नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है और इसके जो दो टाइप हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, वो क्या होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन आवर बॉडी टू हेल्प यू लाइफ। मीन्स हमें लिविंग स्टेज में रहने के लिए जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म के अंदर आती हैं। ये केमिकल रिएक्शन जनरली हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, हमारी बॉडी में जो डैमेज टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करने में, और जो वेस्ट है उसके रिमूवल में काम आती हैं। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सिंपल कंपाउंड में टूटना, ब्रेक डाउन होना कैटाबॉलिज्म कहलाता है। ये एक एनर्जी जनरेटिंग पाथवे है। जबकि एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म की एक रिवर्स प्रोसेस है, जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस में एनर्जी एटीपी या एनएडीएच के फॉर्म में यूटिलाइज्ड होती है। इस डायग्राम से हम कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को एक समरी के फॉर्म में आसानी से समझ सकते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में, फैटी एसिड्स और प्रोटीन्स, इनका ब्रेक डाउन होता है और ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन के थ्रू CO2, H2O और अमोनिया में चेंज होते हैं। जब ये सिंपल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। जो एनर्जी हमारी बॉडी में ATP, NADH, FADH2 और NADPH के फॉर्म में रिलीज होती है। एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है कि सिंपल मॉलिक्यूल जैसे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं। मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। फैटी एसिड से लिपिड्स बनते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ के पॉलीमराइज होकर न्यूक्लिक एसिड जैसे DNA और RNA की सिंथेसिस करते हैं। इन सिंपल मॉलिक्यूल्स की असेंबली में एनर्जी यूटिलाइज होती है और वो एनर्जी ATP, NADH, NADPH और FADH2 के फॉर्म में यूटिलाइज होती है। सो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस होती है। बेसिकली कैटाबॉलिक पाथवे को कन्वर्जेंट पाथवे भी बोलते हैं, जिसमें वेरियस टाइप के मॉलिक्यूल्स एक ही टाइप का मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स और प्रोटीन अलग अलग बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये, और ये कॉमन मॉलिक्यूल CO2 और H2O की ही सिंथेसिस करते हैं। सिमिलरली एनाबॉलिक पाथवे एक डाइवर्जेंट पाथवे होती है, जिसमें वेरियस टाइप के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बनते हैं इससे एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से। तो कैटाबॉलिक पाथवे हमेशा कन्वर्जेंट पाथवे कहलाती है और एनाबॉलिक पाथवे डाइवर्जेंट पाथवे कहलाती है। सेल में क्या लोकेशन होती है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक पाथवे की, चलिए जानते हैं। कैटाबॉलिक पाथवे जनरली साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो एक ही कैटाबॉलिक पाथवे है जो साइटोप्लाज्म में होती है, वो कहलाती है ग्लाइकोलिसिस। बाकी जितने भी कैटाबॉलिक पाथवे हैं वो सब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में या माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होती हैं। जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। बीटा ऑक्सीडेशन की पाथवे जिसमें फैटी एसिड का डिग्रेडेशन होता है, ये पाथवे भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। तो कैटाबॉलिज्म में ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितनी भी कैटाबॉलिक पाथवे हैं वो सब माइटोकॉन्ड्रिया में या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स या इनर मेम्ब्रेन में होती हैं, और केवल एक ही कैटाबॉलिक पाथवे है जो साइटोप्लाज्म में होती है और उसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। एनाबॉलिक पाथवे हमारे सेल के लगभग सभी सेल ऑर्गेनेल में होती है। जैसे साइटोप्लाज्म में तो होती ही है, इसके अलावा राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस और प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट में भी एनाबॉलिक पाथवे होती है।
प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट में जो एनाबॉलिक पाथवे होती है उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा और भी एनाबॉलिक पाथवे जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन, लिपिड सिंथेसिस और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।